श्री मां शारदा देवी की अमृतवाणी। पहला अध्याय। जीवन का रहस्य एवं ईश्वर बोध। श्री मां कहते हैं, संसार ईश्वर की सृष्टि है। उन्होंने अपनी लीला के लिए इसकी सृष्टि की है। उनके इस खेल में हम लोग केवल कठपुतली हैं। ईश्वर हमें जहां रखें और जैसे भी रखें, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं के कर्म के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरों पर दोष मढ़ना अनुचित है। हमें श्रद्धा एवं भक्ति भाव से ईश्वर की पूर्ण शरण लेनी चाहिए। यथासंभव दूसरों की सेवा करनी चाहिए और दूसरों को दुख देने का कारण नहीं बनना चाहिए। एक शिष्य श्री मां से पूछते हैं, यदि ईश्वर हैं तो संसार में इतना अधिक दुख कष्ट क्यों है? क्या वे देखते नहीं, या उनमें इन सब बुराइयों को दूर करने की शक्ति नहीं है? श्री मां कहती हैं, सृष्टि ही सुख दुखमय है। यदि दुख न रहे तो सुख को कैसे समझ सकोगे? और एक ही समय सभी लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? एक कथा है कि एक बार सीता जी ने श्री राम से कहा, आप सभी लोगों के दुख कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते? आप अपने राज्य की सारी प्रजा को सुखी कर दें। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, क्या सभी लोग एक साथ सुखी हो सकते हैं? अवश्य, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो आप क्यों नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं अपने राज भंडार से पूरी कर देते? श्री राम कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब लक्ष्मण को बुलाकर श्री राम ने कहा, जाओ सभी को कह दो कि उनकी आवश्यकता की सारी चीजें राज भंडार से दी जाएंगी। जब प्रजा ने यह सुना तो सब लोग आए और अपनी आवश्यकताएं बताने लगे। राज भंडार सभी के लिए खुला था। सभी लोग सुखपूर्वक रहने लगे। इधर राम की माया ऐसी कि राजमहल की छत में दरार पड़ गई और पानी टपकने लगा। दरार को दुरुस्त करने के लिए मिस्त्री को बुलाने भेजा गया, परंतु मिस्त्री कहां मिलता, मजदूर भी कहां मिलते। प्रजा भी आकर शिकायत करने लगी कि मिस्त्री मजदूर नहीं मिलने के कारण उनके घर और मकान की हालत भी जर्जर हो रही है। तब अन्य उपाय न देखकर सीता जी ने श्री राम से कहा कि पानी में भीग कर रहना अब सहा नहीं जाता। जैसा पहले था फिर वैसा ही कर दें। तब हमें कारीगर मिलने लगेंगे। सभी लोग एक ही साथ सुखी नहीं हो सकते। श्री राम ने कहा, तथास्तु। पल भर में सब कुछ पूर्ववत हो गया। कुली, मजदूर, मिस्त्री सब मिलने लगे। यह देख सीता जी ने कहा, प्रभु, यह सृष्टि आपकी अद्भुत लीला है। कोई सदा सर्वदा के लिए दुखी नहीं होगा। किसी के लिए भी सभी जन्म दुख में नहीं कटेंगे। जैसे कर्म होते हैं उनके अनुरूप ही फल मिलता है तथा उन्हीं के अनुसार अवसर प्राप्त होते हैं। शिष्य ने पूछा, तो क्या सब कुछ कर्म के अनुसार होता है? श्री मां कहती हैं, कर्म नहीं तो और क्या।
एक बार श्री मां कहती हैं कि जिसका जैसा प्रारब्ध है उसे वैसा ही फल मिलेगा। जहां तलवार से बड़ा घाव होने वाला था वहां कम से कम एक सुई तो गड़ेगी ही। जीवन ही ऐसा है, आज है कल नहीं। मनुष्य के साथ कुछ नहीं चाहता सिवाय पाप और पुण्य के। व्यक्ति के भले तथा बुरे कर्म ही मृत्यु के बाद उसके पीछे पीछे जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है, इसलिए दूसरों को दोषी न ठहराकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कृपा पर निर्भर रहते हुए धीर भाव से सब अवस्थाओं को सहते जाना चाहिए। बेटा, सहनशीलता एक महान गुण है, उसके जैसा दूसरा गुण नहीं है। पृथ्वी जैसा सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी पर कितने ही प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, वह लगातार सब सह रही है। मनुष्य को भी वैसा ही होना चाहिए। संतोष के समान धन नहीं, धैर्य के समान गुण नहीं। देखो बेटा, तुम लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वह तो आएगी ही, पर वह रहेगी नहीं। देखोगे पैरों के नीचे के पानी की तरह निकल जाएगी। डरना नहीं। मानव जीवन दुखपूर्ण है। भगवान का नाम लेकर सब कुछ शांत भाव से सहन करना चाहिए। ईश्वर भी जब मानव शरीर धारण करते हैं तब वे भी शारीरिक और मानसिक कष्ट टाल नहीं सकते। अवतार, संत और मनीषी गण को भी कठोर दुख से दिन बिताने पड़ते हैं, क्योंकि वे अपने ऊपर साधारण जन के पाप और भूल चूक का भार ग्रहण कर लेते हैं और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। लोग कहते हैं यह दुख है, वह दुख है। भगवान को मैंने इतना पुकारा तो भी दुख दूर नहीं हुए, परंतु दुख ही तो भगवान की दया का दान है। संसार में दुख किसे नहीं मिला है, बोलो तो। वृंदा ने कृष्ण से कहा था, कौन कहता है कि तुम दयामय हो। राम अवतार में तुमने सीता को रुलाया, कृष्ण अवतार में राधा को रुला रहे हो, और तुम्हारे माता पिता कंस के कारागार में कष्ट पाते हुए दिन रात कृष्ण कृष्ण कहते रहे, तो भी तुम्हें इसलिए पुकारती हूं कि तुम्हारे नाम से यम का भय नहीं रहता। जगदम्बा काली ही सबकी मां है, उन्हीं से अच्छा बुरा सब हुआ है। शिष्य कहते हैं कि यह भला और बुरा करने की प्रवृत्ति पहले कहां से आती है मां? तुम कहोगी कि पूर्व जन्म से, परंतु इसका प्रारंभ कहां है? श्री मां कहती है, बेटा, प्रभु की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी हिल नहीं सकता। जब किसी जीव के अच्छे दिन आते हैं तब उसका मन प्रार्थना, ध्यान, चिंतन की ओर जाता है, और जब उसके बुरे दिन आते हैं तब सर्वत्र गलत विचार और कर्म होते हैं। सब कुछ प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर ही मनुष्य के कर्म द्वारा अपनी इच्छा प्रकाशित करते हैं। नरेंद्र की अपनी क्या शक्ति थी? ठाकुर ने उसके माध्यम से कर्म किया, तभी वह यह सब कर सका। भगवान को जो करना है वह पूर्व निर्धारित है।
परंतु जब मनुष्य उनके श्री चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाता है, तब भगवान उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। व्यक्ति को सब कुछ सहन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने कर्म के अनुसार होता है और कर्म द्वारा ही अपने पूर्व कर्म का खंडन होता है। यदि तुम सत्कर्म करते हो तो पूर्व के ताप पाप सब कट जाते हैं। ध्यान, जप तथा ईश्वर चिंतन से पहले के संचित पाप कट जाते हैं। शिष्य कहता है कि यदि भगवान सभी के माँ बाप हैं, तो माँ फिर वे पाप कर्म क्यों करवाते हैं? श्री माँ कहती हैं, वे जीव जंतु सब कुछ हुए हैं, यह ठीक है, किंतु संस्कार और कर्म के अनुसार सभी को अपने अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है। सूर्य एक है, किंतु स्थान और पदार्थ भेद से उसका प्रकाश अलग अलग होता है। शिष्य पूछता है कि यदि उनकी इच्छा से सब हो रहा है, तब वे इन कर्मों का नाश क्यों नहीं कर देते माँ? श्री माँ कहती हैं, उनकी इच्छा से वे सब काट सकते हैं। कहाँ से क्या हो जाता है, यह समझ पाना बड़ा कठिन है। श्री माँ कहती हैं कि इस सृष्टि में कैसी कैसी गड़बड़ी है, ठाकुर यह लेकर वह करते हैं। राम की टोपी शाम को पहनाते हैं, इसको लेकर उसको बनाते हैं, जाने कितना क्या क्या करते रहते हैं। ईश्वर पर तुम विश्वास करो या ना करो, उससे उनका क्या बिगड़ेगा। सुखदेव ज्यादा से ज्यादा एक बड़े चींटे के समान थे, वे तो अनंत हैं, उन्हें भला तुम कितना समझ सकते हो। जब जब तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता हो, या जब तुम्हें कुछ संशय हो या समस्या आए, तो अश्रुपूर्ण नयनों से भगवान से प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हारी सारी अशुद्धता दूर कर देंगे, तुम्हारी मानसिक व्यथा शांत कर देंगे और तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। जो सर्वदा इष्ट का चिंतन करता है, उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करने का स्वभाव बना लेता है, वह सभी विपत्तियों से परे चला जाता है और जीवन की मुसीबतों में भी शांत और स्थिर रहता है। बेटा, मैं तुम्हें हार्दिक आशीर्वाद देती हूं कि तुम दीर्घायु हो, तुम में भक्ति हो और तुम शांति में रहो। शांति ही मुख्य वस्तु है, शांति ही चाहिए। और देखो, अविश्वास तो होगा ही, संशय जागेगा और उसके बाद विश्वास भी होगा, निश्चित है। इसी तरह करते करते विश्वास तो हो जाएगा, इसी तरह होते होते पक्का विश्वास भी हो जाएगा। बस चलते रहो। विश्वास क्या इतनी सस्ती वस्तु है? विश्वास ही आखिरी बात है। विश्वास हो गया तो सब हो गया। बेटा, केवल पढ़ने से क्या विश्वास होता है? अधिक पढ़ने से व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। ठाकुर कहते थे, जगत मिथ्या, वे ही सत्य है। यही शास्त्र पढ़कर जान लेना होगा बस। स्त्रियों को भला तर्क करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों ने ही भला तर्क द्वारा उन्हें कितना पाया है। ब्रह्म क्या तर्क की वस्तु है? वे तर्क से परे हैं, उन्हें तर्क के द्वारा नहीं पाया जा सकता। बुद्धि का तर्क ईश्वर को दूर ले जाता है। तुम ज्ञान की उधेड़बुन में मत पड़ो। भगवान को भला कौन जान पाया है? शुकदेव, व्यास,
शंकर अधिक से अधिक एक बड़े चींटे के समान है जो शक्कर के पहाड़ से कुछ दाने ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, मां, मेरी जानने की इच्छा है, कुछ कुछ समझ भी पाता हूं, ये विचार कैसे बंद होंगे मां? श्री मां कहती हैं, ठीक ठीक पूर्ण ज्ञान हुए बिना विचार जाते नहीं हैं। शिष्य फिर से प्रश्न करता है। वह कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरे अपने कोई है या नहीं है। श्री मां इसका उत्तर बड़े प्यार से देती हैं। वे कहते हैं क्यों नहीं, अवश्य है। वे ही माँ बाप के रूप से पालन करते हैं। भगवान ही तो तुम्हारी देखभाल करते हैं, नहीं तो तुम कहां थे और कहां गए। उन लोगों ने लालन पालन किया और अंत में देखा कि यह अपना नहीं है। भगवान तो अपने ही हैं, उनसे सदा सर्वदा का संबंध है और वे तो सभी के अपने हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही लाभ होगा। प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। हां, प्रेम सच्चा होना चाहिए, प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए। भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, शुद्ध। शिष्य ने फिर पूछा कि मां, भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो? श्री मां ने कहा, उसके लिए तो भगवत कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विनम्रता से तुम्हें प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम ईश्वर को अपना मान सको और उन्हें देखे बिना ही उनको पुकार सको तो वह भगवत कृपा है। जो भी व्याकुल होकर पुकारेगा वही उनका दर्शन कर पाएगा। यह एकदम सच्ची बात है। बस व्याकुलता की पराकाष्ठा हो, व्याकुलता में शुद्धता हो। यदि कोई सतत भगवान का नाम जप करता है तो उनकी कृपा होती है और भक्तिपूर्ण लगाव आ जाता है। इस प्रेम के लिए प्रेम को लोगों की नजर से छिपा कर रखना चाहिए, सर्वत्र उद्घाटित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उद्घाटित होते ही उसकी शुद्धता नहीं रहती। जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है उसे कोई भय नहीं। ठाकुर को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होने से प्रेमा भक्ति होती है। यह प्रेम अत्यंत गोपनीय वस्तु है बेटी। ब्रज गोपियों को प्रेमा भक्ति हुई थी। वे कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानती थीं। नीलकंठ के गाने में है कि इस प्रेम रत्न को यत्न पूर्वक अपने हृदय में रखो। भगवान को पाने के लिए प्रेम भक्ति के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। क्या वृंदावन के गोप गोपियों ने कृष्ण को जप ध्यान करके प्राप्त किया था? जरा सोचो तो। अरे नहीं, उन्होंने तो कृष्ण को अपने अनन्य प्रेम के द्वारा प्राप्त किया था। आ रे कन्हैया, खा ले रे, पी ले रे, ऐसा सब करके ही तो उन्होंने प्रभु को पाया था। ईश्वर को पुकारो जो सारे जगत में व्याप्त है, वे तुम पर कृपा वर्षा करेंगे। ईश्वर लाभ होने से और क्या होता है? अरे क्या दो सींग निकल आते हैं? ऐसा नहीं है। उससे सत असत विचार होता है, ज्ञान जागता है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार चला जाता है। भाव में ईश्वर के दर्शन होते हैं।
इसके अतिरिक्त भला भगवान को किसने देखा है? भगवान ने किसके साथ बातचीत की है? भाव में दर्शन, भाव में बातचीत, सब कुछ भाव में होता है। समय होने पर ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं रहता। ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि देवी देवता सभी माया है। काल में सब प्रकट होते हैं और काल में ही विलीन हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति देखता है कि मेरी माँ ही सारे जगत में समाई हुई है, तब सब एक हो जाता है। यह तो बिल्कुल सीधी बात है। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है।